बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। पैप में जॉब्स आई थी जनरल ऑफिसर की, उनकी टेस्ट के हवाले से हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसका आज पार्ट 2 है। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह जनरल ऑफिसर का जितना भी सिलेबस है इसी चैनल पे कवर कराया जाएगा और साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। तो चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानिब। जी, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको बोलते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 वाज अप्रूव्ड बाय। तो ये किसने अप्रूव की थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जी की अप्रूव किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इज टू। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद है 2009 की एजुकेशन पॉलिसी का, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जी मेन मकसद था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी लर्निंग। कि क्या है, हमने जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लिटरेसी रेट टारगेट बाय NEP 2009 वाज। जो 2009 में जी लिटरेसी रेट का एक टारगेट सेट किया गया था वो क्या था? तो वो था 86% बाय 2015। तो 86% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2009 emphasized early childhood education ECE। तो ECE कभी पूछ लेता है तो इससे बनता है अर्ली चाइल्ड हुड, ई से एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज। तो जो 2009 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें चिल्ड्रन एज क्या रखी गई थी, ये पूछा गया है। तो इसमें 3 से 5 ईयर। तो आपका जो आंसर बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अर्ली एजुकेशन एज पर NEP 2009 इज। जो मीडियम था ऑफ इंस्ट्रक्शन का अर्ली एजुकेशन का वो क्या रखा गया था? इसका जो बुनियादी हक था वो क्या था? मदर टंग्स या लोकल लैंग्वेज। क्या है कि मादरी जबान में आपने क्या करना, तरजीह देनी है उसको, या आपकी जो एरिया की लोकल लैंग्वेज है वो उसको तरजीह देनी है। तो अगर आप जनरल ऑफिसर पैफ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको साथ नोट्स करते जाएं, आपको नोट्स भी बन जाएंगे और आप इनको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, जो कि इम्तिहान की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2009 रिप्लेस द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ विच ईयर। तो ये किस ईयर की जो पॉलिसी है उसको रिपीट करके 2009 की एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया। तो वो है जी 1998 वाली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 एम्स एट अचीविंग लिटरेसी रेट ऑफ। इसका जो लिटरेसी रेट रखा गया 2009 की पॉलिसी का तो वो 86% बाय 2015। 2015 तक हमने क्या करना है, 86% हमने कवर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ। अकॉर्डिंग अगर 2009 की पॉलिसी के मुताबिक देखा जाए तो लाजमी और फ्री एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या है, हमारा बुनियादी हक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the constitution ensure free and compulsory education for all children age 5 to 16 years। तो पूछा जा रहा है कि हमारे कानून में वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें क्या करता है, फ्री एंड लाजमी एजुकेशन के लिए बनाया गया है। उसकी जो एज रखी गई है वो 5 से
16 ईयर तक है। तो आर्टिकल आपने 25A याद रखना है। इसके तहत हर शहरी का क्या है, तालीम बुनियादी हक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स, ESR। कभी कभी वो फुल फॉर्म दे देगा, कभी आप में शार से भी पूछ लेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ESR के जो फुल फॉर्म है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म वर मर्ज्ड इनटू, कब इनको क्या इकट्ठा किया गया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में इनको इकट्ठा किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2009 stresses on improving teachers through, तो ये है जी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन विजन ऑफ NEP 2009 इज टू डेवलप, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 है उसका जो मेन विजन है वो क्या है, और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, क्या हो कि हमारा जो मुआशरा हो वो पढ़ा लिखा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2009 प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी थ्रू, तो क्या है जेंडर इक्वालिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये क्या है, मर्द और खवातीन को क्या करती है, उनको बराबर के मौके पेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, according to NEP technical and vocational education should begin from, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जी टेक्निकल तालीम और वोकेशनल एजुकेशन शुड बी, तो वो क्या है, वो है जी सेकेंडरी लेवल। उसका जो लेवल पूछा गया है वो क्या है, सेकेंडरी लेवल में आती है वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP recommends increasing education budget up to, तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो रिकमेंड्स करती है कि इंक्रीज किया जाए एजुकेशन बजट। तो क्या है, 7% ऑफ GDP, जो हमारी जो टोटल GDP है उसको क्या है जी 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP एम्स टू एलिमिनेट्स, NEP का जो एम्स है वो क्या है, जेंडर एंड रिलीजनल डिस्पैरिटीज, ये इसके क्या है, एम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलम्स रिफॉर्म्स अंडर NEP एम्फेसिस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP सपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन एजुकेशन टू, जो हमारी 2009 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सपोर्ट करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इन एजुकेशन सिस्टम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इम्प्रूव असेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि उनको इस वजह से क्या करती है, मदद करती है ताकि उनकी इम्प्रूव किया जाए असेस एंड क्वालिटी, के एजुकेशन का जो म्यार है उसको बेहतर बनाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NEP प्रपोज दैट ऑल टीचर मस्ट हैव, NEP क्या है, प्रपोज करती है कि ऑल जो टीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, मिनिमम BA डिग्रीज उनकी होनी चाहिए। ये हमारी 2009 की पॉलिसी है कि जो भी टीचर हो उसकी जो क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम BA होनी चाहिए। अब तो उन्होंने मास्टर किया हुआ है, लेकिन अगर BA का ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने वही क्या करना है, दुरुस्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द NEP वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल प्रोविजंस एंड टेरिटरीज, तो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन पे ये क्या लागू होती है, और जो दूसरे एरियाज हैं फाटा गिलगित उन पे भी ये लागू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको NFE भी बोला जाता है, तो इसकी NFE की जो फुल फॉर्म है नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड फोकस ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड अडल्ट लिटरेसी। ये जो होती है नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, जो स्कूल से चिल्ड्रन भाग जाते हैं, किसी वजह से पढ़ नहीं सकते और उनकी जो एज है वो ज्यादा हो जाती है और वो अनपढ़ होते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है उनको बेहतर बनाने के लिए क्या काम करती है, NFE काम करती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP एम्पाइजेस कब किया गया जी, क्वालिटी एजुकेशन थ्रू, तो ये क्या है, टीचर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव्ड लर्निंग इन्वायरमेंट को क्या किया गया कि इसके जरिए इसको बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
NEP 2009 emphasizes assessment based on, तो ये 2009 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये किस पे बेस्ड करती है? तो ये क्या है? लर्निंग आउटकम पे जी बेस्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP recommends integrations of ICT to सपोर्ट करती है लर्निंग्स एंड टीचिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP aims to achieve 100% primary enrollments by 2015 तक क्या है, हम क्या कर लेंगे? 100% तक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP monitorings and evaluations are handled by, जो NEPS को मॉनिटरिंग कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। क्या है जी? सूबों का जो डिपार्टमेंट है उनको क्या करते हैं? उनके जेरे निगरानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP स्पोर्ट्स इंक्लूड्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NEP encourages use of local resource and community participations। क्या है? NEP encourage करती है यूज ऑफ लोकल रिसोर्स को एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को। तो आज की वीडियो का हमारा जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप तमाम सिलेबस का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुकम्मल आपके जो सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। द पॉलिसी सेल्स फॉर स्ट्रेंथिंग, तो क्या है जी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The NEP 2009 was revised and continued under, तो ये क्या करती है जी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 फ्रेमवर्क के तहत क्या करती है? रिवाइज करती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।